राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। वार्ड नंबर 42 और 43 की सीमा पर आज राष्ट्र सर्वप्रथम टीम पहुंची। यहां हमें दोनों इलाकों की जनता से रूबरू होने का अवसर मिला और यह भी जानने का मौका मिला कि आखिर यहां की जनता आखिर चाहती क्या है। इलाके के पार्षद उर्मिला चौधरी और सुजीत पवार हैं और विधायक यहां के ऋतुराज झा हैं। यहां की 70 फुटा रोड की हालत बहुत ही खराब है, साथ ही नालियों की स्थिति भी काफ़ी बुरी है। यहाँ सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें लोग आए दिन गिरते हैं और बारिश के समय तो बहुत ही बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इस विधानसभा का नाला गहरा और चौड़ा करने से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन काफ़ी समय से ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों के अनुसार मकान बनाने और तुड़वाने में निगम व्यस्त है और दो अलग अलग पार्टियों के पार्षद होने के बावजूद स्थिति एक जैसी है। जैसी इस विधानसभा में परिस्थिति देखी जा रही है, अगले चुनाव में जनता द्वारा नेताओं को इसका माकूल जवाब दिया जाना तय है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 42 और 43 के डिवाइडर 70 फुटा रोड पे हैं हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं, इन्हीं के जो है स्थानीय लोग जो वोटर हैं उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, हमारे साथ जो है ये नरेश पाल जी हैं, जो यहाँ पर जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी के नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे यहाँ की जो है विकास के बारे में। सर, यहाँ जो है हम इस समय खड़े हैं, तो कौन सा बार है ये रियल? ये हम 42 और 43 के डिवाइडर पे खड़े हैं। ये किराड़ी का सबसे वीआईपी जगह है, जहाँ पर जो भी नेता इस दिल्ली के किराड़ी के क्षेत्र में आता है वो यही मंच लगवाता है। इस जगह आज बरसात हुए 10 दिन हो गया, उसके बावजूद यहाँ की दशा देख सकते हैं। ये दुकानदार हैं, इन्होंने खुद मलबा डलवाया है। जी जी, आप देखो इनके दुकानों की समस्याएं, मच्छर की जब पूरा कचरा भरा हुआ है। और ये आज फिर वही कह रहा हूँ कि ये पूरा नाले की तरह दिखता है। आप इधर देखो, ये पूरा नाले जैसा रहता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक भरा होता है। और उमेश कुमार जी, आपका निगम पार्षद कौन है? सुजीत पवार। सुजीत पवार जो निगम पार्षद हैं आपके क्षेत्र में, मतलब वार्ड नंबर 43 में, तो उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर बताना चाहेंगे? मैं आपको यही बताऊंगा कि ये इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सारा कुछ दिख रहा है। जी जी, जो विकास हुआ है या नहीं हुआ जनता सब जानती है। बिल्कुल। उन्होंने 5 साल पहले जो वादे किए थे उससे बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। वो कुछ भी नहीं कर पाए। विकास आपके सामने है जी, पंजाब नेशनल बैंक सामने है जी, उसके सामने की भीड़ आती है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। जी जी, कुछ नहीं है, सब बिल्कुल पानी भरा पड़ा है। ये बरसात में बिना मौसम बरसात है, हमेशा पानी भरा था, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये बरसात का पानी नहीं है? बरसात का पानी नहीं, सिर्फ नाले का पानी है। सिर्फ नाले का पानी बाहर आ रहा है। बरसात नाले का पानी है? हाँ, मतलब नाले का निकास नहीं जा रहे बाहर पानी? नाले का निकास कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी घरों में पानी भरा लोगों को। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? ऋतुराज झा हैं विधायक, तो उनके कार्यकाल के क्षेत्र में क्या बताना चाहेंगे? विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी कुछ छुपा नहीं है, जनता से सब जानती है। इससे पहले किराड़ी में विकास तो ना के बराबर होता था, अब तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। जनता तर भीतर हो गई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। हम यही आग्रह करेंगे कि इस तरह से नहीं काम चल पाएगा, जनता को कुछ परिवर्तन करना होगा। और आपके क्षेत्र में जो है सांसद हंसराज हंस कभी दौरा किए हैं क्षेत्र के अंदर? वो दौरा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावटी आते हैं, नाम मात्र आते हैं बस। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि अगर सरकार इस तरह चलेगी तो सरकार को बदलना पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा और कुछ नया मतलब विधायक, नया निगम पार्षद आना होगा जिससे हमारी किराड़ी का बदलाव होगा। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 42 और 43 के डिवाइडर 70 फुटा रोड पे हैं हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, वोट देते हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? ये ऋतुराज झा है। ये विधायक हैं। चलो, विधायक के विकास के बारे में बताओ, क्या क्या विकास किया उन्होंने? जब से ये विधायक बना तब से तो उसने ज़िंदगी नर्क कर रखी है। पहले पानी की समस्या थी यहाँ, अब पानी की समस्या पहले थी कि पीने का पानी नहीं होता था, अब पानी की समस्या इतना है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये हालत देख सकते हो। जी जी, ये करीब 4 साल से हो रखा है, 4 से 5 साल से जी। ये ऐसा ही है। और मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके कभी ये ठीक होगा।
यहाँ के। और निगम पार्षद कौन है आपके यहाँ का? वार्ड नंबर 42 का जो है उर्मिला चौधरी है निगम पार्षद आपके। तो उन्होंने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र में? वो कुछ काम नहीं करवाती, वो बस घर से पैसों की वसूली करवाती है। जिसका घर बनता है उसके घर भेज देती है बंदे, घर तोड़वाएगी और पैसे देती है, बस उसका इतना ही काम है। जहाँ भी किसी का घर 3 मंजिल बन गया, उसके घर पे पहला नोटिस आएगा, फिर दूसरा नोटिस आएगा, तीसरे नोटिस में अगर पैसे नहीं पहुँचे उसके घर तो तीसरा मादा तोड़ दिया जाएगा बीच में से। मतलब बिल्डिंग जो है माफिया तोड़वा देती है वो, बिल्डिंग तोड़वाती है वो। हाँ। उर्मिला चौधरी। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं, बस ये समस्या ठीक हो जाएगी। नाला गहरा करा दे, ठीक है, ठीक है। किरारी विधानसभा क्षेत्र में है इस समय 70 फुट रोड, ये 42 वार्ड नंबर 42 और 43 के डिवाइडर 70 फुट रोड पे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं सरकार को अपनी सुविधा के लिए, अपने विकास के लिए। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि कितना विकास किया है। सोमदत्त जी, आपका निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद है जी उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी। तो उनके कार्यकाल के क्षेत्र में जो क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र के अंदर बताएंगे? विकास तो जी ना के बराबर है। ना के बराबर है। हाँ, सबसे बड़ी और समस्या समस्याएं क्या है? की निकासी और ये गंदगी यहाँ की। गंदगी का। और विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? विधायक है जी ऋतुराज झा। तो उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र में? विकास जी इस रोड पे तो कुछ दिखता नहीं है और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। जी जी। तो ये जो आप कर रहे हैं ये जो है क्या है? ये मलबा जो किसने डाले? मलबा किसने डाला यहाँ पर? एमसीपी वालों ने? एमसीपी वालों ने डाला तो ये उठा के लेके नहीं जाते हैं? नहीं जी, ये आप खुद कर रहे हो? हाँ ये आपका दुकान है? हाँ जी, दुकान के सामने रखा हुआ है, तो इसी सफाई आप कर रहे हैं। देखिए, और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ जी, सरकार के से कहने लायक कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जी। यहाँ पे गंदगी साफ किएगा, वो अपनी डेली वेज का, डेली सुबह का काम है और शाम का काम है, दोनों टाइम गंदगी साफ करनी पड़ती है, यही काम है यहाँ का। जी। यहाँ का एमएलए हो जी, विधायक हो जी, कुछ भी हो। जी जी। तो आपने उनसे कुछ मतलब बताया नहीं उनको अपने कि भाई ये समस्याएं? जी, समस्या डेली वेज डालते हैं नेट के ऊपर। अच्छा, तो कोई कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी समस्या नहीं जाती हो, हाँ, लेकिन कोई समाधान नहीं होता इसमें। जी। राकेश कुमार झा जी, आप हमें ये बताइए कि आपका निगम पार्षद कौन है जो आपके क्षेत्र में जो है? सर, निगम पार्षद उर्मिला चौधरी जी हैं। उर्मिला चौधरी जी हैं। तो उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं आपके क्षेत्र के अंदर? सर, विकास तो अभी पानी आने के बाद से कुछ नज़र नहीं आ रहा है जी। और जब से पानी आया, बारिश हुई है, तब से कोई भी निकासी नहीं है। क्रेन आती है, नाले से निकालती है गंदगी, रोड पे छोड़ के चल देती है। उसको ये भी नहीं कम से कम समेट के एक जगह रख दें ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। पब्लिक यहाँ पे कोई गिरती है, कोई बाइक एक्सीडेंट होता है, सारा चीज़ यही होता रहता है। पूरे दिन यही कहानी चलती है और कुछ नहीं होना है। जी। और आपके क्षेत्र का दोषारोपण होता है। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? सर, ऋतुराज झा। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? सर, विकास तो आपको घूम रहे हो किराड़ी में तो देख लो विकास क्या है। कहीं पे विकास नजर आए तो मेरे को भी दिखा देना। कहीं पे विकास नजर तो नहीं आ रहा। जी जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, आने वाले सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है जी। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नालायक सरकार है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप विशेष? सर, कहना ये चाहेंगे कि जो भी आदमी आए वो कम से कम काम तो करे जी। सिर्फ वोट पाने के लिए आदमी आते हैं, वोट आप पहुँच चुके हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। 5 साल के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं जी, और कुछ नहीं होता है। किरारी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 42 में है हम, इसमें आइए जानते हैं। अच्छा, स्टेशन ब्लॉक के पास खड़े हैं हम। स्टेशन ब्लॉक के पास खड़े हैं हम, ये किरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो वोट देते हैं, वोटर से जानते हैं कि उन्हीं के क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में। सर, आपका निगम पार्षद कौन है? उर्मिला चौधरी। उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र में? विकास कुछ भी नहीं किया जी, खाली मतलब हर साल आती है, बस वही वोट लेके चले जाती है। जी जी। और विधायक कौन है आपका? विधायक है ऋतुराज झा। उन्होंने क्या विकास किया आपके क्षेत्र में? वही जो किया है आपके सामने ही है, कुछ नहीं किया, बस हाँ करके चला गया बस। अच्छा, मतलब यानी निगम पार्षद और विधायक किसी ने कुछ नहीं किया आपके क्षेत्र में? जी जी। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर, यही है कि नाला के उसको 6-7 फुट नीचे करवाइए। हाँ। जब जाके नहीं इतना पानी भर जाता है कि निकलने का रास्ता नहीं मिलता है कि कहाँ से हम निकले। जी जी। किरारी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 42 में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं सरकार को, उन्हीं से जानते हैं, रूबरू होते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। रवि जी, आपका जो क्षेत्र में निगम पार्षद कौन है? मेरे क्षेत्र के निगम पार्षद है उर्मिला चौधरी जी। उर्मिला चौधरी जी हैं। तो उनके कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? क्या हमारी कॉलोनी ये जो है जी, सारी कॉलोनियों में विकास हो रखा है। हमारी कॉलोनियों में कोई विकास नहीं है। इससे पहले भी जब बरसात हुई तो उर्मिला चौधरी और ऋतुराज जी यहाँ पे आके नचनिया नाच कर रहे थे, दोनों दूसरे को देख के कि तुम्हारा काम है ये काम करवाना, वो कहता हमारा काम है।
तो हमारी कॉलोनी में जी कोई काम नहीं होता। नाले का ये जितना भी पानी है, सारा पानी हमारी कॉलोनी में ये पूरा यूं लगा लो जी घुटने घुटने भर ये पानी रहता है। और हम लोग रोज जो है, रोज बरसात में हमारा ये हालत हो गई कि हम निकलना हमारा दुश्वार हो गया इस कॉलोनी से। ये जितना नाली का कूड़ा है, ये सारा कूड़ा कॉलोनियों में जी ऐसे टहलता रहता है। हमने कहने को भी सोचा जाके, हमने कहा भी तो कहते हैं बरसात हो रही है तो बताओ इसमें हमारी क्या गलती। अरे हमें बरसात के पानी से तकलीफ नहीं है, हमें इस नाले के पानी से तकलीफ है जी। ये जो नाले का पानी हमारी कॉलोनियों में टहलता है, इससे हमें तकलीफ है। और हमने कई बार भी प्रयास करा, उनके ऑफिसों में भी गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पे आ जाते हैं, स्टेशन के पास खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नाले की पुलिया नीचे हो गई है, ऊंची हो गई है। तो देखो इसे तो इसका ज्ञान तो हमें नहीं है, लेकिन हमें जिस बार की तकलीफ है वो हम ये आपको बता रहे हैं। ये सामने रेलवे लाइन की पुलिया है जी, 3 इंच रह गया है। ये देखो रेलवे लाइन की पुलिया है। इस पुलिया के वजह से जितना भी पानी है, ये सारा पानी जी बैक होता है। नाले का जितना भी पानी है सारा कॉलोनियों में बैक होता है जी। नाले का जितना भी पानी है, तो इस वजह से हाथ जोड़ के निवेदन है यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के MLA। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? ये ऋतुराज जी हैं जी हमारे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो जी हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। आदमी बहुत देखे, लेकिन उनके जैसा बंदा ना देखा। गांजा पी के मस्त रहता है, कॉलोनियों में आता नहीं है। और उनकी लुगाई है, एक बार हमने अपने घर में मीटिंग भी करवाई थी, उनको बकायदे हमने उनकी लुगाई को बुलाया था कि हमारी कॉलोनी में आ जाओ। उन्होंने बोला ठीक है जी, अब की बार वोट आप हमारे को दो, हम आपकी कॉलोनी का विकास करेंगे। हमारी कॉलोनी का कोई विकास नहीं होता। हमारे गली में सारे बीमार रहते हैं जी, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये हमें तकलीफ है। इस तकलीफ का कैसे होगा ये तो जी आप लोग जानते हो। हम लोग तो जी ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक गए जी। नालियों का ये हाल रहता है हमारे। अगर हम यूं कहेंगे, एक मिनट, और हम यूं कहेंगे कि हमारी नाली की सफाई करवा दो, तो जो बंदे यहाँ के जो वो है उर्मिला चौधरी जी, वो कहती हैं जो बंदा क्या नाम है कंप्लेंट देगा, खाली उसके घर के सामने से कूड़ा निकाला जाएगा, वरना कूड़ा नहीं निकाला जाएगा। अगर हमने यूं कह दिया जी उस गली में नाला साफ कर दो, तो जो उनके कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी यूं कहते हैं कि जो हमारे को फ़ोन करके बोलेगा खाली हम उनका नाला साफ करेंगे, वरना हम किसी का नाला साफ नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा उनके कर्मचारी कहते हैं जी। कर्मचारी कहते हैं। हाँ, और उनके कर्मचारी का ये भी क्या नाम है, वो इतने दुष्ट है। अगर उनसे यूं कह देंगे भाई ये कूड़ा निकाला है तो इसे उठा लो, तो यूं कहते हैं जी सूख जाएगा तो उठा लेंगे, और वो सूखने के बाद फिर दोबारा उसी नाले में वो कूड़ा चला जाता है जी। जी बिल्कुल। तो आप बताओ, वो नाला साफ करना ना करना तो वो बराबर होगा ना। बिल्कुल। तो इस वजह से जी यहाँ पे ऐसे लैटरिन पोड़ती हैं जी। और ये देखो, ये सामने ये कूड़े का ढेर है, ये उनके कर्मचारी आए नाला साफ करेंगे। अभी बरसात आ जाएगी जी, तो ये कूड़ा फिर दोबारा कॉलोनी के अंदर ऐसे दोबारा कॉलोनी के अंदर ये कूड़ा फिर टहलने लगेगा जी। अगर मैं ये झूठ बोलता हूँ तो गली के जितने बच्चे हैं इनसे भी आप पूछ सकते हो, बेटा बता ये कूड़ा फिर दोबारा हमारी गलियों में टहलता है कि नहीं टहलता है? दोबारा गली में और तुम्हारी गली में कितना पानी आता है बेटा? इतना पानी आता है। तो ये कॉलोनी का हाल है जी कराड़ी विधानसभा में। तो इस वजह से अनुरोध है जी, इस कॉलोनी का हमारे काम करवाया जाए। सब कॉलोनी में गेट लग जाते हैं जी, हमारी कॉलोनी कहती है, हमारी कॉलोनी बिना गेट के है जी, बिना पुलिये के है जी, खुला। मतलब हमारी कॉलोनी में ये बुरा हाल है जी। तो इस वजह से हाथ जोड़ के आप लोगों से, रिपोर्टरों से, यहाँ के ऋतुराज से, यहाँ की मैडम उर्मिला चौधरी जी से निवेदन है कि हमारी कॉलोनी का काम करवाया जाए। ना तो हम तो कोई दिक्कत नहीं है जी, धीरे धीरे सब जा रहे हैं, हम भी लोग यहाँ से बेच के चले जाएंगे जी। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 42 में है। हम इस समय रेलवे स्टेशन के पास में हाँ। जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर हम खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं सरकार को, उनसे जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में। बताएं जी। हमारी मेन समस्या है पानी का भराव जी, जल भराव जो है, जल भराव जी। ये देखो यहाँ कितना ही कुछ कर ले, पानी निकल ही नहीं रहा। अगर आप देखना चाहते हो तो अभी मैं दिखा सकती हूँ, चारों तरफ पानी पानी है। अगर अब हम घर को खोद देना, ये देखो बार बार में तोड़ तोड़ के ऊंचे करवा रहे हैं। जी जी। जिंदगी में एक बार मकान बनाना मुश्किल होता है, बार बार कौन तोड़ के बना सकता है? गरीब इंसान नहीं बना सकता बार बार में घर, या कोई बना सकता है? इन लोगों के पास तो खुला पैसा, भैया तो 10 बार भी तोड़ के बना लेंगे। लेकिन आम आदमी का घर अगर एक बार बन जाए वो भी काफी है। और उसी को फिर पूरे 4 महीने पानी में गुजारने पड़ते हैं इंसान को, घर होते हुए भी। लोगों ने छतों पे खाना बनाया है। मेन समस्या ये है, ये निकलवा दो, फिर आगे तो फिर
छोटी मोटी समस्या तो हर मतलब आपके क्षेत्र में जो है मेन जो है जल भराव, जो नाले का जो है पानी है वो उसकी वजह से है, वो समस्याएं, ये नाला समस्या कर रहा है। तो ये तो विधायक अंडर में आता, तो उनको आपने कहा, उनको इस बारे विधायक के पास हमने एप्लीकेशन दे रखी है। क्या हुआ उसका? उसका कुछ नहीं हुआ, 2 जने आए, फोटो खींच के चले गए जी। उसके बाद फोटो खींचने से काम हो गया ना, काम करने से होता है, काम करने से होता है ना जी। तो उसके बाद आया नहीं कोई? एक बार विधायक को हमने एप्लीकेशन लिख के दे रखी है, वो ये एमसीडी के उसको जेई को हमने एप्लीकेशन लिख के दे रखी है। और हम कहाँ तक भागे, सिर्फ ये आश्वासन है कि आपका हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं है। चलो कोई नहीं। पूरे 4-5 महीने बारिश के सीजन में हमें ये डर रहता है, वो आ गया पानी, वो आ गया पानी। और कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, जनता कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लोगों की कम से कम जो मेन समस्याएं हैं उनको खत्म कर दो, और हमें नहीं चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।